इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? जिंदगी की ऐसी रस्सी जो हजारों फीट हवा में है, जिस पर तुम चल रहे हो, और जो हवाएं हैं वो लोगों की वो आवाजें हैं जो तुम्हें संभालने की जगह पर गिराने पर मजबूर करें। तो कैसा लगेगा? फिर से लड़ाई, फिर से। इससे बोलना नहीं, खतरनाक है ये। हम कुछ नहीं कर सकते इसका, इससे कोई बात नहीं करना। ये कैसा दिखता है? ओए, ये बाल अपने पूरे काले करवाओ। कितनी बार कहूं? इसकी आंखें तो देखो, और भी अजीब हैं। बेकार है ये गंदगी है। एक ऐसी हकीकत जो तुम्हें सपना बनकर डराती है और तुम्हें हर बार नींदों से उठाती है। रोजमर्रा की जिंदगी के बीच एक लड़का जिसकी पसंद ताकत है और कमजोरों से नफरत। कुछ गुंडे तभी एक लड़की को घेर कर परेशान करते हुए दिखते हैं। लड़की डरी बिल्कुल भी नहीं थी, पर 5 के सामने एक क्या ही करती। लड़की जाने की कोशिश करती है पर गुंडे हाथ पकड़ लेते हैं। पता है किस तरीके के लोग कमजोर होते हैं? जो खुद को झूठा ताकतवर कहते हैं। तभी एक हाथ उस गुंडे के कंधे पर आता है। ये दिन दहाड़े क्या नौटंकी है भाई लोग। गुंडे अपना कैरेक्टर संभालते हुए, कौन है बे तू, और ये क्या हुलिया है? एक मुक्का मारने की नाकाम कोशिश, अब जवाब में कुछ तो मिलेगा। वो 2 मिनट भी नहीं टिके थे। और वैसे भी उन लोगों के दिमाग में क्या चलता है जो सोचते हैं कि वो स्ट्रांग है? वह लड़के का नाम बताना भूल गया, क्योंकि कमजोर उससे दूर रहें और ताकतवर उसे ढूंढ ले। तो नाम याद रखो भाई लोग, प्रेजेंटिंग फूरिन हाई स्कूल से हारुका साकुरा। तभी लड़की ये देखकर हैरान थी और जाते हुए साकुरा को रोकती है, जो कि वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, क्योंकि लड़की थैंक यू बोली से। पर भाई भी लाइक किससे मन्ने बोल रही के? ये तो पहली बार हो रहा था कि लड़की उसे थैंक यू बोल रही थी। तभी लड़की बोलती है, और कोई आसपास दिख रहा है? वैसे साकुरा शर्मा जाता है कि ऐसा है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए ऐसा नहीं किया था, मुझे बस ऐसे लोग पसंद ही नहीं है। लड़की पूछती है, तुम्हें भूख लगी है? वैसे एग राइस नाश्ते में अच्छे रहते हैं। हाँ, साकुरा मान गया था और वो इस जगह का नहीं था। वो लग भी नहीं रहा था लड़की के हिसाब से। साकुरा को लगता है कि पता है मैं अजीब हूँ, पर लड़की उसके हुलिये की बात नहीं कर रही थी। वो इस शहर में गैंग्स और फाइट्स होती रहती रहे, और ये पहले सेफ नहीं था जब तक कि और गैंग्स नहीं आ गई। तो नॉर्मल लोग अवॉइड करते हैं यहाँ आने को। वैसे वो भी इस शहर की नहीं है। और हाँ, लड़की ने अपना नाम देर से बताया। उसका नाम है ताचिबाना कोतोहा। और जैसा साकुरा सोच रहा था वैसा ही था। लड़की बहुत ज्यादा चिपकू है, स्पेशली उसके साथ, क्योंकि नॉर्मली साकुरा का हुलिया देखकर लोग भागते हैं। ऊपर से वही आदमी जो 5 लोगों को पीट चुका हो, उससे तो दूर ही रहते हैं। कोतोहा बोलती है, खाना नहीं खा रहे क्या? अच्छा नहीं है क्या? साकुरा खाना स्टार्ट करता है, जो कि काफी टेस्टी था। लड़की बोलती है, तुम थोड़े से अलग हो। ये बाल डाई की हैं और ये आंखों में कांटेक्ट है क्या? साकुरा गुस्सा होता है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? पर कोतोहा पास आके देखती है तो सब असली लग रहा था, जो कि नेचुरल ही था और काफी कूल भी। साकुरा पीछे हटते बोलता है, आ जाओ, तुम्हें लड़ना है मुझसे? पर कोतोहा बोलती है, मैं तुम्हारी आंखों में इसलिए नहीं घूर रही थी कि तुमसे लड़ना है, बस चेक कर रही थी कि असली है या नहीं। लेकिन यहाँ साकुरा को कोतोहा अजीब लगती है, क्योंकि लोग नॉर्मली उससे दूर भागते हैं। जिस पर कोतोहा बोलती है, आदत हो गई है तुम जैसे अजीबों को देखकर, इसलिए अब फर्क नहीं पड़ता। साकुरा बोलता है, तुम कैसे लगते हो, लड़ाई में कोई मैटर नहीं करता, और इसलिए मैं फूरिन आया हूँ। फूरिन रैंक में सबसे कम, ताकतवर योद्धा और अजीबो गरीबों की टोली, हर दिन पंगे और एक दूसरे को पेलना। कहानी यहाँ तक ये सुनने में आती है कि हमेशा वो लोग लड़ाई करते रहते हैं, चाहे न्यू ईयर हो या कोई फंक्शन। और साकुरा का सपना था कि मैं इस टीम में सबसे बड़ा टॉप स्पॉट लूंगा। कोतोहा बोलती है, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। साकुरा बोलता है कि नहीं, इतनी भी बड़ी बातें नहीं है। गिरे से गिरे और लोगों की नफरत के हकदार की कीमत उनके मुक्कों से ही तौली जाती है। कोतोहा बोलती है, तुमने इस जगह से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा रखी हैं। सच्ची बताओ, इसीलिए तुम अपनी ड्रेस में हो ना? क्योंकि क्लास तो कल से स्टार्ट है ना, लेकिन तुम अभी से पहने हो। तभी साकुरा अपनी इज्जत बचाते हुए बोलता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो मेरे पास कपड़े नहीं हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर अभी आया हूँ। लेकिन कोतोहा उसे टीज करती है कि हाँ हाँ, एक्साइटेड हो स्कूल के लिए, इसीलिए अभी तक पहने हो। तभी एक दद्दू खाना खा के बिल टेबल पे है ये बोलकर निकलने वाले थे, जिसे कोतोहा गेट तक छोड़ती है। तभी साकुरा उसे उसका भूला हुआ सामान वापस देता है। साकुरा बाहर रोड पर टॉफी के साथ चल रहा था। ओह,
बताना भूल गया कि ये कैसे हुआ। वो टॉफीज कोतोहा की दी गई थी जो कि दद्दू ने उसे देने के लिए बोला था, क्योंकि जो बैग वो भूल रहा था वो उसकी ग्रैंड चाइल्ड का गिफ्ट था जो कि इम्पोर्टेंट था। तो साकुरा को एज अ थैंक यू उसने टॉफी देने को बोला था। और इस बात को सुनकर साकुरा फिर से झेल नहीं पाता और शर्माता है। साकुरा को तो पूरा शहर ही पागल लग रहा था कोतोहा को जोड़ के। मतलब साकुरा को देखकर लोग ऊपर से फूरिन की ड्रेस जिसने पहनी हो, जो कि बदनाम है लड़ाइयों के लिए, उससे तो लोग भागते हैं, जबकि ये सब लोग उसे थैंक यू बोल रहे हैं। नॉर्मली लोग शक करते हैं, जैसे कि उसने एक बार किसी का वॉलेट उठा के दिया था तो लोग उसे ही पॉकेट मार समझ रहे थे। तो तुम लोगों को थोड़ा सीखना चाहिए। तभी कोतोहा बोलती है कि तुम अपने ऊपर भरोसा करवाना चाहते भी हो या नहीं। खैर, तुमने फूरिन को चुनकर सही किया, लेकिन तुम फूरिन के टॉप पर कभी नहीं जा सकते, क्योंकि जिस तरीके के हो उससे तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि फूरिन में तुम्हें ऐसे कोई देखेगा तक नहीं। साकुरा चिल्लाता है कि तुम अभी मुझे जानते नहीं हो कि मैं बहुत फाइट में अच्छा हूँ। कोतोहा बोलती है कि हाँ, हो सकता है कि तुम अच्छे फाइटर हो, लेकिन फिर भी तुम टॉप पर फूरिन के कभी नहीं आ सकते, क्योंकि तुम अकेले हो। साकुरा गुस्सा तो था ही और बोलता है कि मैं इतना कमजोर भी नहीं जो दूसरों के ऊपर निर्भर होना पड़े, और वहां से चला जाता है। जाते हुए कोतोहा बोलती है, मैं फिजिकली बात ही नहीं कर रही थी, तुम्हें फूरिन के बच्चों से मिलना चाहिए, क्योंकि जब उनसे मिलोगे तो समझ जाओगे। और अब कहानी प्रेजेंट में थी और टॉफीज जेब में। गांव वालों, शहर में गुंडे करने गुंडे आए हैं, हर तरफ तोड़फोड़। और किस लिए? क्योंकि एक सफेद काले बाल वाले लड़के ने जिसको फोड़ा था वो तो बदला लेने आएगा अपने रिश्तेदारों को लेकर। तो हाँ, शहर में गुंडे आ गए थे। सीन सॉलिड है जनता के लोगों। साकुरा आगे बढ़ता है। पिटा हुआ भाई रोकता है कि अरे यार, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम लोगों को नाम और चेहरा याद रखने को बोलते हो, लेकिन तुम मुझे ही भूल रहे, ऐसा कैसे? और ये क्या बाल है, क्या आंखें हैं, कॉस्प्ले चल रहा है कोई? एक मिनट, ये असली है क्या? बिल्ली हो क्या कोई, या फिर कोई बीमारी हो? साकुरा हंसता है कि अब ये हुई ना बात। ये जवाब सुनने के लिए मैं तरस गया था। लोग यहाँ पर थैंक यू पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, यही जवाब सुनना चाहता था जब लोग रिजेक्ट और नकारते हैं। और वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं कुछ वजह ढूंढता हूँ जो कि खुद को एग्जिस्ट होने का पता करती हैं। अगर इस सामने वाले को मैंने पीटा तो मैं एग्जिस्ट करता हूँ और मैं इससे बेहतर हूँ। और हाँ, कोतोहा की बोली गई बातें उसे और गुस्सा दिला रही थी। तभी गैंग वाले भैया बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे थे कि गलत आदमी से पंगा ले लिया इसने, क्योंकि उनकी गैंग अब शांत ना रहेगी, क्योंकि उनके मालिक को पीटा है तुमने। अब जंग होके रहेगी मेरे और फूरिन के बीच में। इतने में साकुरा एक मुक्का धर देता है और बोलता है कि साले तुम थे जो भागे थे। मैं खुद से जानता हूँ कि मैं अलग हूँ, मैं अजीब हूँ, मुझे पता है, लेकिन इससे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्योंकि मैं यही हूँ। अगर मैं ताकतवर फाइटर हूँ, अगर मैं ताकतवर हूँ, अगर मैं टॉप पर भी हूँ तो क्या हुआ? इसका मेरे अकेले होने से क्या लेना देना? और भाई साहब क्या फाइटिंग करता है छोरा। मुक्के घूस से लात हर तरफ चल रहे थे। गुंडों की गुंडई धरी की धरी रह गई थी और एक ही काफी था उन सब के लिए। इतना शोर सुन के कोतोहा बाहर देखने को आती है। तभी एक गुंडा उसे चाकू से पकड़ लेता है और साकुरा को धमकी देने की कोशिश करता है, क्योंकि वो लोग जानते थे कि फॉरेन के लोग यहाँ के लोगों की जान बचाने के लिए कुछ भी करते हैं। और तभी साकुरा भागते हुए उसे पेल देता है। कोतोहा अगेन थैंक यू बोलती है, पर साकुरा बोलता है कि मैंने ये फिर से तुम्हारे लिए नहीं किया, बस मुझे इसका एटीट्यूड पसंद नहीं। मतलब हाथों से जब लड़ाई हो रही है तो चाकू लेने का क्या मतलब? तभी फिर से लड़ाई स्टार्ट। लेकिन कितने भी बड़े सूरमा हो, तादाद उनकी ज्यादा थी, प्लस एक लड़की को बचाते हुए। और वैसे भी वो बचा क्यों रहा था उसे खुद पता नहीं था, क्योंकि साकुरा की फिलॉसफी यही थी कि किसी का भला करके कभी भी अच्छा नहीं होता। कोतोहा डरी हुई थी और तभी लड़ाई के बीच चाकू वाला अपना चाकू लेते हुए साकुरा के पैर में कट मार देता है, वो भी फाइट के बीच में। और अब सिचुएशन इतनी बेकार थी कि बेसबॉल बैट सब कुछ लड़ाई में आ गए थे और कोतोहा को बचाने के चक्कर में वो भी गिर चुका था, ऊपर से पैर में कट। कि तभी वहां एक आवाज आती है, फर्स्ट ईयर बहुत मदद की। साकुरा की आंखें अपनी खून की जगह पर फूरेन की ड्रेस को देखती हैं और वहां कोई तो आया था, मसीहा। कोतोहा से बोलता है, कोतोहा प्लीज किसी को कहना नहीं कि तुम खतरे में थी। और हाँ, वो बेसबॉल बैट उस बंदे का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया था जो साकुरा को बचा चुका था। और तभी वो बंदा बोलता है कि तुम चिलगोजो, अभी मैं तुमको देखता हूँ। तभी 3 और फूरेंस आते हैं। कूल बंदा बोलता है कि तुम लोगों को नहीं पता कि ये बैट कहाँ पर घुमाना चाहिए। और फूरेंस बोलते हैं कि क्या यार, बहुत कम लोग हैं, इनके लिए तो हम 2 ही काफी थे। साकुरा अलग ही पागल हो रहा था कि इस फूरेंस उसकी मदद क्यों कर रहे हैं। उधर गुंडों की गैंग भी अलग हिल रखी थी कि ये फूरेंस है और हाँ, कूल बंदे का नाम हिरागी है।
फिर भी मेजोरिटी के दम पर वो लोग उनकी तरफ बढ़ते हैं और 3 फोरेंस मात्सुमोतो, काजी और यानागीता को हिरागी ऑर्डर देता है कि अगर एक भी बंदा इस लाइन के पार बाहर आया तो मैं तुम तीनों को पीटूंगा। और अब लड़ाई फिर से स्टार्ट हो गई थी। तभी एक बंदा साकुरा की तरफ बढ़ता है जिसे हिरागी फोड़ देता है। हिरागी चिल्लाता है कि अगर तुम्हें चोट लगी है तो पीछे रहो ना। साकुरा और पागल था कि ये मेरा शिकार है, तुम दूर रहो। हिरागी अब क्या करे, क्योंकि अगर ऐसे ही वो घूमेगा तो उसे बचाना मुश्किल हो जाएगा और उसकी ताकत देखकर साकुरा तक हैरान था। लेकिन पब्लिक फोरेंस को चीयर कर रही थी, जिसे देखकर साकुरा हैरान था कि ये क्या हो रहा है। कोतोआ समझाती है कि मैंने बोला था पहले ये शहर सेफ नहीं था, आए दिन गैंग्स आपस में लड़ रही थी, लेकिन 2 साल पहले फोरेंस आए जिन्होंने सब बदल दिया, जो कि फोरेन हाई स्कूल से थे। पहला काम था उनका एक साइन बोर्ड लगाना जिसपे कुछ रूल्स थे। एक्चुअली एक ही नियम था, इस पॉइंट के बाद जो भी दर्द, तबाही और बुराई लाएगा उसे बोफरिन देखेंगे बिना किसी रोक टोक के। हिरागी बोलता है कि अगर बैट सही से यूज करना नहीं आता तो पढ़ना सीखो और उस बोर्ड पे लिखा है उसे पढ़ो, क्योंकि जो इस पॉइंट से आगे बढ़ेगा उसे फिर फोरेंस देखेंगे। और जब तक वो अपने आप को कोई नाम देते, यहाँ के लोगों ने उन्हें एक नाम दे दिया था जो कि इस शहर के लिए लड़ते हैं, बोफोरेंस यानी विंड ब्रेकर, इस शहर के रक्षक। लड़ाई खत्म होते ही पब्लिक ऐसे पागल हो रही थी कि मानो कोई हीरोज आए हों, जिसे देखकर साकुरा हैरान था। अब गिरे से गिरे लोगों को और जो नफरत के हकदार हैं उनकी कीमत मुक्कों से नहीं बल्कि 2 साल से प्यार से तौली जा रही थी। हाँ, वो अलग बात है कि ये लड़ते आज भी हैं, लेकिन सब उनसे प्यार करते हैं। इसे देखकर साकुरा जो सपने साथ में लेकर आया था वो सब झूठ सा लग रहा था, क्योंकि ये तो कोई इंसाफ के मसीहा लग रहे थे। और जो उसने देखा था ये उससे बिल्कुल अलग था, क्योंकि उसे कोई डर ही नहीं रहा था और रिजेक्ट नहीं कर रहा था। तभी उसकी भी लोग तारीफ करते हैं और उसे घेर लेते हैं। तभी एक दादी उसके पैर में पट्टी प्यार से बांधने को बढ़ती हैं, जिससे साकुरा घबरा जाता है, क्योंकि उसकी दुनिया बिखर सी रही थी जो वो यहाँ तक देख कर आया था। कोतोआ पट्टी बांधते हुए बोलती है कि मैंने बोला था ना तुम अकेले हो, लेकिन तुम अपनी मर्जी से ऐसे नहीं रहना चाहते, जो कि मुझे लगता है, क्योंकि इस शहर के लोग तुम पर निर्भर हैं। और साकुरा चिल्लाकर मना करता है कि मुझे कोई नहीं चाहिए और किसी से कोई मतलब नहीं। तभी कोतोआ बोलती है तो फिर क्यों उस दद्दू की मदद की थी, क्यों कोतोहा को बचाया? अगर इन सब से फर्क नहीं पड़ता तो क्यों ये सब कर रहे हो? क्योंकि कहीं ना कहीं साकुरा भी इसी पल का इंतजार कर रहा था, जो कि काफी लंबा रहा, जिसकी उसे उम्मीद तक नहीं थी। पर कोतोआ उसे ऐसा नहीं देखना चाहती थी, तो क्यों ना अब वो भी अपने सिवाय लोगों को देखे जो उसके साथ हैं। साकुरा भागते हुए जंप करता है कि ये आजकल के छोरे ही हीरो बनने की कोशिश करते हैं। अगर बात सिर्फ लड़ाई जीतने की है तो मैं भी ये कर सकता हूँ। और ये जो भी विंड ब्रेकर पागलपन है और शहर का रक्षक है, ये कमाल का है। और वो एक आखिरी लेकिन गुंडों के सरदार को लात मारता है। साकुरा को यकीन नहीं था कि वो भी कुछ ऐसा कर सकता है। तो ये कहानी है एक गिरे से गिरे लोगों के नफरत के हकदार और अपने मुक्कों पर भरोसा करने वाले लड़के की, जो कि इस शहर का हीरो बन गया। बोले तो बिड़ू यहाँ पर वीडियो खत्म। अगर यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज हमें लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, पर तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा एंड अरिगातो फॉर वॉचिंग।